हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम देखेंगे एंजेलिक क्या है, डाउनलोड क्या है, एनर्जीज आपके लिए। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप देख सकते हैं, मैं यहाँ से भी आपको बता दूँ। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। पर्सनल रीडिंग में आपको कम से कम 1 हफ्ता 7 से 8 दिन लग सकते हैं। कई बार बुकिंग्स हैवी होती हैं। अगर आपको 24 आवर्स के अंदर रीडिंग चाहिए तो आप अर्जेंट रीडिंग को बुक कर सकते हैं, जिसके प्राइजेस हाई हैं। सो इससे पहले गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो देखते हैं आज एंजल्स आपको क्या डाउनलोड, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आज बहुत दिनों बाद मैं एंजल्स की रीडिंग कर रही हूँ। रिक्वेस्ट आई थी कि दीदी आप प्लीज़ एंजल्स की रीडिंग ज़रूर कीजिए। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ बताइए। एक सेकेंड गाइस, एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं? एक सेकेंड। हाँ, सो आज की रीडिंग में एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं? हेल्पफुल पीपल, पहला कार्ड हेल्पफुल पीपल। डिवाइन एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल यूरियल, प्लीज आस्क योर एंजल्स। एंजल्स का ही कार्ड आ गया। ओके, 2 कार्ड्स आए यहाँ पे। यस, ask for help from others. Okay, not the right time. यहाँ पे आपको ना अपनी परिस्थितियों से या प्रॉब्लम से निकलने के लिए किसी की मदद लेनी पड़ेगी गाइस। ओके, एक कार्ड गिरा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, 2 और कार्ड्स लेती हूँ मैं, देन मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। डिवाइन एंजल्स, आज मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है? डिवाइन एंजल्स। ओके, इतने काफ़ी हैं। परफेक्ट टाइमिंग। अगेन यस, यहाँ पे कंफर्मेशन 2 बार यस के कार्ड्स आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक, टेक एक्शन। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि आप में से ना बहुत से ज़्यादा लोग अभी किसी उधेड़ बुंद में हैं, थोड़े से परेशान हैं। लाइफ के किसी भी सेक्टर में हो सकते हैं, रिलेशनशिप वाइज भी हो सकते हैं, करियर वाइज भी हो सकते हैं। अभी आप इतनी ज़्यादा परिस्थितियों में एक अपने आप को बाउंडेड फील कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा ना आपकी हेल्प कर सकता है या कर सकती है, बट यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये राइट टाइम नहीं है उनसे हेल्प मांगने का। बट यहाँ पे किसी की हेल्प से ही आप किसी परिस्थिति से निकल सकते हैं। ठीक है, किसी की हेल्प से आपको यहाँ पे अगर लगता है कि आप किसी परिस्थिति से या किसी परेशानी से किसी इंसान की हेल्प से निकल सकते हैं, तो आप प्लीज़ उस इंसान से हेल्प मांगिए। अगर आपके पास ऐसे कोई इंसान मौजूद हैं तो यहाँ पे किसी की हेल्प मांगने से वो मत होइए, अपने आप को दीनहीन मत समझिए। यहाँ पे आप अगर किसी की हेल्प से किसी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं तो ज़रूर निकलिए। और इन केस जिन लोगों के आसपास ऐसे कोई सोल्स नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपकी अभी वर्तमान परिस्थिति में आपकी मदद कर सके, आपको प्रॉब्लम से निकाल सके, तो फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप एंजल्स की मदद लीजिए, आप डिवाइन पावर्स की मदद लीजिए, आप स्पिरिचुअल थोड़ा सा अवेक होइए, थोड़ा सा भक्ति भाव कीजिए और ईश्वर से मदद मांगिए। यहाँ पे जो ईश्वर है ना, वो आपकी रक्षा के लिए और आपकी बातों को सुनने के लिए बैठे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे है ऐसी कोई चीज़ है, ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसी कोई मैनिफेस्टेशन, ऐसी कोई बात जिसकी आप पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हैं बहुत समय से। ठीक है, ऐसी कोई इच्छा आपकी अभी इसी वक्त अगर है करंट में, ऐसी कोई इच्छा कि वो बहुत टाइम से आप सोच रहे हैं कि आपकी कब पूरी होगी, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जवाब है कि अभी राइट टाइम नहीं है। अभी आपकी उस इच्छा का, उस परिस्थिति का पूरा होने का सही समय नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इच्छा आपकी पूरी नहीं होगी, वो आपकी इच्छा बिल्कुल पूरी होगी।
ठीक है, वो आपकी बिल्कुल इच्छा पूरी होगी, आपकी वो परिस्थिति बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग होगी और उसका परफेक्ट टाइम आएगा, वो तब होगी। और वो परफेक्ट टाइम कब आएगा? विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों के बाद। क्योंकि जब ये परिस्थिति, जब ये इच्छा आपकी पूरी होगी ना, अब से लेके कुछ महीनों तक ये आपकी इच्छा पूरी होगी, आपके मन की मुराद पूरी होगी, तब तक आपको थोड़े से अप एंड डाउन्स फेस करने हैं तब तक, क्योंकि कर्माज अपने पीक पे है ना। कर्माज जब रिलीज होंगे तभी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, क्योंकि मे बी कुछ ऐसी चीज़ें पास्ट में आपके द्वारा कुछ शायद चीज़ें हो गई हैं या घटित हो गई, जिनका अभी कर्मा आपको पूरा बैलेंस करना रह गया है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपको टेक एक्शन विद हेल्पफुल पीपल। आपको यहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पे दान पुण्य करने की ज़रूरत है। हेल्पफुल पीपल, नीडी लोग है ना, जिन लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है, जो दीनहीन है ना, ऐसे लोगों की मदद कीजिए। आज की एनर्जी आ रही है, एंजल्स कह रहे हैं अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, नीडी लोगों की मदद कीजिए, गरीब लोगों के साथ दान पुण्य कीजिए, है ना। किसी को कोई भूखा है तो उसे रोटी खिला दीजिए, उसे खाना खिला दीजिए, किसी के घर में, किसी गरीब के घर में राशन भर दीजिए, है ना, कोई लंगर प्रसाद करवा दीजिए। बहुत सी हेल्प होती हैं, छोटी मोटी हेल्प्स है ना, बहुत होती हैं। कि गरीब बच्चों की पढ़ाई में थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर दीजिए, किसी को स्टेशनरी की पढ़ाई का सामान ले दीजिए, किसी को फुटवेयर्स ले दीजिए, किसी को कुछ भी। अभी गर्मी के दिन है तो आप बर्ड्स को, डॉग्स को वाटर दे सकते हैं, फीडिंग कर सकते हैं उनको, है ना। तो इस तरह की छोटी मोटी हेल्पफुल चीज़ें जो जो कीजिए, जिससे आपके जो नीच ग्रह हैं, जो दोष हैं आपके कर्मों के और जो कर्म है वो कटें आपके। ठीक है, और आप अच्छी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करें। सो ब्यूटीफुल है यहाँ पे। एंजल्स आपको हैंड रिटन मैसेजेस से क्या बताना चाहते हैं? एंजल्स आपको हैंड रिटन मैसेजेस से क्या बताना चाहते हैं? एंजल्स आपको हैंड रिटन मैसेजेस से क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स? एंजल्स प्लीज़ बताइए, और मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेजेस आज की रीडिंग में कन्वे करना चाहते हैं? प्लीज़ एंजल्स। ओके, एक कार्ड आया, दो आ गए गाइस। किसी स्त्री ने हर दिशा से आपको बहुत परेशान किया है, अब वो परेशान होने वाली है, उसके जीवन में भी कोई आएगा जो उसको परेशान करेगा। ओके गाइस, यहाँ पे एक तो लाइट इतनी होती है ना, यहाँ पे आपको दिखता नहीं है। सो देखिए, ये एनर्जीज काफ़ी आजकल आ रही हैं किसी फीमेल की, तो फिर से ये आ रही हैं कि कोई, इसको ज़्यादा क्लैरिफाई मैं क्या करूं, कोई है ऐसी फीमेल या कोई थी जिसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया था एक समय में। अब इस फीमेल की ही लाइफ में कोई ऐसी फीमेल या मेल आ गया है जो इसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और आगे और भी ज़्यादा करेगी या करेगा। सो ये अपना कर्मा भोग रही है, जैसे इसने किसी को परेशान किया था वैसे अब कोई इसको परेशान करेगा। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं, ये क्या इनडायरेक्टली मैसेज है कि आपके साथ जस्टिस हो रहा है, आपके जिसने आपको परेशान करा उनको उनके कर्मों की सज़ा मिल रही है। अब कोई और न्यू पर्सन, कोई थर्ड पर्सन उनको परेशान कर रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपना कर्मा भोग रहे हैं। नेक्स्ट, अगर कोई आपकी मदद नहीं करता तो अकेले ही अपनी मदद कीजिए और अकेले आगे बढ़िए। वाओ, यही मैसेज अभी एंजल्स के मैसेजेस में आया था कि मदद लीजिए, बट अगर कोई इंसान आपके आसपास ऐसा नहीं है जो आपकी मदद करके आपको प्रॉब्लम से निकाले, तो आप अपनी मदद खुद कीजिए। और आप अपनी मदद खुद कैसे कर सकते हैं? ईश्वर की भक्ति कर कर और थोड़ा सा कर्म कर कर कोशिश कीजिए, अकेले आगे बढ़िए। गाइज, हमने भी अपनी लाइफ में अकेले ही आगे बढ़े हैं। अगर मेरी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी तो मैंने किसी का वेट नहीं करा। जब अगर मैं वेट करती थी कि कोई आके मेरी प्रॉब्लम सुने, मुझे प्रॉब्लम से बाहर निकाल देना, तब सिर्फ और सिर्फ आपको ह्यूमिलेशन और इंसल्ट ही मिलती है। उल्टा समाज में आपका और ही मजाक बनता है। ठीक है, कि तो इसकी लाइफ तो ऐसी है वैसी है। उल्टा हंसने वाले लोग हंसते भी हैं, मजाक उड़ाने वाले लोग मजाक भी उड़ाते हैं, है ना। इग्नोर करने वाले लोग इग्नोर भी करते हैं, है ना। हर तरह के लोग होते हैं इस जीवन में। कोई आपका, बहुत कम ऐसे रेयर लोग होते हैं जो आपका दुख सुख सुनते हैं या आपका साथ देते हैं, बट बहुत कम, एक या दो की श्रेणी में। ठीक है, सो अगर आपको फिर उसके बाद आगे बढ़ना है तो आप अकेले आगे बढ़िए और ईश्वर को अपना साथ बनाइए, ईश्वर को अपनी शक्ति बनाइए, उनको डेडिकेट कीजिए पूरी अपनी लाइफ, वो आपको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सो आप अपनी मदद खुद कीजिए, आप अकेले ही अपनी मदद कर सकते हैं, वन मैन आर्मी बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अपनी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए किसी का वेट मत कीजिए। नो वन कैन चेंज योर लाइफ, ओनली यू एंड यू कैन चेंज योर लाइफ।
आप अपनी ज़िंदगी को खुद अपने थॉट्स से, अपने माइंडसेट से बदल सकते हैं, ये मैंने खुद देखा है। चाहे लोग तो आपको नीचे खींचेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करेंगे, आपके आसपास के लोग, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके रिश्तेदार ही सबसे पहले जो आपको दुख में कहते हैं ना, ओहो भगवान आपका भला करे, आप तो बड़े परेशान हैं, हम प्रेयर्स करेंगे आप आगे बढ़े, यही लोग सबसे ज़्यादा, इन्हीं की ही छातियाँ सबसे ज़्यादा जलती हैं जब आप आगे कुछ अच्छा करते हैं या आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा इन्हीं को ही हैरानी होती है, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि आप सारी उम्र ही ऐसे रोते धोते रहेंगे, आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिला, आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। बट उनको ये नहीं पता कि जब ईश्वर की चलती है ना न्याय की सत्ता, तो सब बढ़िया होता है। ठीक है ना, कहानियाँ कहाँ से घूम जाती हैं, किन लोगों को कहाँ का कर्मा कहाँ जाके मिलता है, ये कोई कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं। नेक्स्ट एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या है। ओके, आपका सबसे बड़ा सच्चा साथी आपका स्वास्थ्य है, इसलिए प्रायोरिटाइज योर हेल्थ फर्स्ट। गाइज अपनी सेहत का ध्यान रखिए, सच में ये तो है अपना हाथ जगन्नाथ। अगर आपकी सेहत अच्छी है ना, तो आप अपने ड्रीम्स को भी पकड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को फुलफ़िल कर सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो आप आधे से ज़्यादा काम तो कर ही नहीं पाएंगे। सो अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए प्लीज़ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। फालतू स्ट्रेस लेके चीज़ों को लेके अपने माइंड को ख़राब मत कीजिए, हेल्थ को ख़राब मत कीजिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान कीजिए, रेगुलर टाइम पे एक्सरसाइज, वॉकिंग, ये सब कीजिए। एंड अच्छा खाइए पिए, हेल्दी खाइए पिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। कोई नहीं आता गाइज, आजकल हर कोई मुंह बना के ही सेवा करता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दिल से सेवा करते हैं, और वो भी फिर 2-4 दिन के लिए। अक्सर हर कोई फिर परेशान ही हो जाता है। तो क्यों किसी की परेशानी में किसी का मुंह बने और उससे 1 गिलास हम पानी पिए, है ना। ऐसा दिन ना ही आए। सो स्वस्थ रहिए। जब हम किसी की खुशियों से और सक्सेस से खुश होते हैं तो वो पॉजिटिविटी घूमकर हम पर ही आती है गाइस। तो यहाँ पे आपको एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आपके सामने कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, कोई खुश है, कोई अच्छा जीवन जी रहा है, तो आप भी उसकी सक्सेस से, उसकी खुशियों से खुश होना सीखिए। क्योंकि अगर आप किसी की सक्सेस से, ग्रोथ से, किसी की खुशियों से खुश होते हैं तो वो डबल मल्टीप्लाई होकर आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। अगर आप किसी को देख के हाई लगाएंगे कि अरे वो तो हमसे ज़्यादा बढ़ गया या उसका ही हो गया, तो वो जो हाई है ना वो डबल होके आप ही की लाइफ में अट्रैक्ट हो गई। सो क्यों, हम जो देते हैं ना, ये प्रकृति का नियम है, हम जो देते हैं उसे 100 गुना हमें ही आके मिलता है। तो क्यों ना हम एक पॉजिटिविटी ही स्प्रेड करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो पॉजिटिविटी घूम के हमारी ही तो लाइफ में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं एंजल्स। ओके, कुछ लोग आपको जीतता हुआ देख ही नहीं सकते, और वो कौन है या आपको अच्छे से पता है, सो इग्नोर देम। कुछ लोग आपकी ग्रोथ, सक्सेस नहीं बर्दाश्त करते, ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए और आगे बढ़िए। ऐसे लोगों की वैलिडेशन, ऐसे लोगों की बातें, सलाहें आपके लिए मैटर नहीं करनी चाहिए। इग्नोर दैट शिट। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने साथ दिया उसका साथ दो, जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे त्याग दो। सो क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। कृष्ण कान्हा के यहाँ पे मैसेज आए, मे बी आप लोग कृष्ण कान्हा के भक्त हो सकते हैं। कृष्ण कान्हा यहाँ पे संदेश दे रहे हैं कि चुपचाप आगे बढ़ो, जिसने साथ दिया उसका साथ दो, जिसने नहीं दिया उसको इग्नोर करो। नेक्स्ट, बॉटम ऑफ द डेक फिर से, ओ माय गॉड, फिर से मैसेज आया है, कोई स्त्री आपकी बराबरी नहीं कर सकती, इसलिए आपकी बुराई करके आपका नाम, फेम और शख्सियत को ख़राब करके गिराना चाहती है, पर ये सब कर्मा घूमकर दुगना होकर उसके पास ही जाने वाला है। ब्यूटीफुल मैसेज। सो अगर आप लोग किसी महिला शत्रु से परेशान थे तो आप लोगों के लिए भी आज में मैसेज आ गया कि ये आपकी देखो बराबरी तो कर नहीं सकती, और करना चाहेगी ना तो भी नहीं कर सकती। डिवाइन चाइल्ड की बराबरी ये टॉक्सिक फीमेल्स, नेगेटिव फीमेल्स, 3D में पड़ी हुई औरतें, ये आपकी बराबरी, डिवाइन फेमिनाइंस की बराबरी नहीं कर सकती। हाँ, ये उनको डिफेम करके कुछ समय के लिए उनकी इमेज डाउन कर सकती है, बट वो भी कर्मा इन्हीं पे ही बैक होएगा। जितना ये आपको डिफेम करने की कोशिश करेंगी, ये जो स्त्री है आपके आसपास, उतना ये खुद डिफेम होगी। जो ये आपके लिए चाहेगी वो डबल इसी की लाइफ में ही होगा। ठीक है, सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स ने आपको आज बहुत अच्छी गाइडेंस दी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।